94.3 माई एफएम पर माँ ही लेकर आई है जीना इसी का नाम है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ जयपुर की एक कहानी। कार में दिशा के फेवरेट सॉन्ग्स बज रहे थे। आज तो पूरे मूड में थी दिशा। हॉस्पिटल जल्दी जाना था। रेनोवेशन के लिए आज इंटीरियर डिजाइनर मिलने आने वाला था। 1 घंटे की मीटिंग और फिर रूटीन काम, पेशेंट्स, दवाइयाँ, ऑपरेशन, रिपोर्ट्स। छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल था दिशा का। अभी दिन की प्लानिंग करते हुए ड्राइव कर ही रही थी कि उससे पहले एक बाइक फुल स्पीड में आगे निकली। जोर से ब्रेक लगाया दिशा ने और चिढ़ गई। बिना हेलमेट के इतनी स्पीड में ऐसे ही लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और फिर हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ भी करके बचा लो। हॉस्पिटल में रोज 2-3 पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही दिशा ने रिसेप्शनिस्ट से कहा अगर कोई मिलने आए तो अंदर भेजना। तो रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया। दिशा का मुंह खुला ही रह गया। ये वो बाइक वाला, ये इंटीरियर डिजाइनर। उसे केबिन में बुलाया। बाइक वाला अंदर आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आपसे भी मिलवाती हूँ इन्हें, बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। तेजस सेठ, इंटीरियर डिजाइनर। फॉर्मल बातचीत हुई। दिशा की अपनी रिक्वायरमेंट थी और तेजस जीनियस था। उसने दिशा के बजट में डिजाइन सजेस्ट किए और कल से काम शुरू करने के सब डिटेल्स डिस्कस करने के बाद जा ही रहा था कि दिशा ने उसे रोका। इफ यू डोंट माइंड, आपसे कुछ कहूँ? तेजस हंस पड़ा। आई नो, बाइक चलाने के लिए आप कुछ कहोगे, पर ये बाइक मेरी नहीं है, भाई की है। मेरी कार खराब हो गई थी, देर से ना पहुंचूं इसलिए मैं बाइक लेकर निकल आया। कल से ऑन टाइम आ जाऊंगा, और वो भी बिना बाइक के। वैसे एक फायदा हुआ, बाइक पे ना आया होता तो पता कैसे चलता कि आप गुस्से में कैसे दिखते हो। हॉस्पिटल का काम फुल जोश में चलने लगा। तेजस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता दिशा को। ज्यादातर तो मजदूरों के साथ ही देखने को मिलता था। कभी माथे पे कपड़ा बांधकर कलर करता तो कभी सीढ़ियों पर चढ़कर इलेक्ट्रिक फिटिंग करता था। उन्हीं के टिफिन से खाता था और प्लास्टिक के छोटे से कप में उन्हीं के साथ चाय पीता था। एक बार काम करते वक्त तेजस को कहीं चोट लग गई। घाव गहरा था। दिशा ने ड्रेसिंग की और जैसे ही टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की तैयारी की, तेजस ने चिल्ला चिल्लाकर हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। दिशा हंस रही थी। इतना बड़ा होकर कोई आदमी इंजेक्शन से डरता है? 2 लोगों ने पकड़ के रखा तब इंजेक्शन दे पाई। ड्रेसिंग के बाद तेजस ने कहा, बाप रे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, डर लगता है आपसे तो। दिशा ने कहा, डरने जैसा कुछ नहीं, चलो कॉफी पिलाती हूँ। उस 1 कप कॉफी के बाद अक्सर कभी कॉफी तो कभी कुछ और। तेजस और दिशा एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। दोनों की पसंद भी मिलती थी, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स। बस नहीं मिलती थी तो उनकी कास्ट। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। दिशा को कभी भी कास्ट डिफरेंस महसूस नहीं हुआ था। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ट्रांसफर होता रहता था। दिशा, मम्मी, दादा दादी और पापा हर 3-4 साल बाद नए शहर में होते। कहीं दोस्त बनाते और कहीं नहीं बनाते तो दादा दादी की कहानियों में खो जाती दिशा। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र खजाना मिल जाता था जैसे। दिशा तेजी से आगे बढ़ रही थी। 12th साइंस में 91% मिले थे और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वरना तो अपनी कास्ट का प्रॉफिट लेकर कम परसेंटेज पर भी एडमिशन मिल जाता। लाइफ में कभी भी ये कास्ट बीच में नहीं आई थी और तेजस मिला तब दिशा को शॉक लगा और गुस्सा भी आया। प्रपोज करने से पहले तेजस को सोचना चाहिए था कि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। प्यार करने लगा था तब तो जैसे सब कुछ भूल कर ही गया था। दिशा, हॉस्पिटल नहीं, दिल का डिजाइन बनाना है। रात को 4 बजे मैसेजेस, ऑपरेशन थिएटर के लिए अच्छा डिजाइन मिला है, आ जाऊं? या फिर ओपीडी में से खींचकर दिशा को हाईवे पर चाय पीने ले जाता। सुबह 8 बजे आ जाता और रात को 12 बजे धक्के देने पर भी नहीं जाता था। काफी बार दिशा के कानों में धीरे से कहता था, एक दिन उठा ले जाऊंगा तुम्हें। दिशा पर भी प्यार का जादू छाया हुआ था। पेशेंट के साथ भी हंस के बातें करने लगी थी। तेजस के लिए बुक्स ले आती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी। पर
ये जमाना। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। .3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। घर वालों ने तेजस की एक बात नहीं सुनी। ये जात पात की बातें कई बार सुनी थी उसने, पर अपनी ही शादी में ये बात आएगी सोचा ही नहीं था। तेजस ने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की। मम्मी, पापा तो सुनने को तैयार नहीं है, तुम तो एक बार मिल लो, एटलीस्ट नाम तो जानो। पर ना मम्मी और ना पापा, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं सुना। मम्मी भी लास्ट मौके पर धोखा दे जाती है। पूरा दिन बेटा बेटा करती हैं और जब मुश्किल आए तो तुम जानो और तुम्हारे पापा, ये कहकर निकल जाती हैं। वैसे तो बहन भी थी शादीशुदा, पर वो तो पापा से भी ज्यादा लेक्चर दे देती। अब तेजस के पास कोई रास्ता ही नहीं था। उसने घर में ही रहकर आंदोलन शुरू कर दिया। न कुछ बोलना, पूछना, न कहना। पर किस मिट्टी के बने थे ये लोग, सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए थे। और ऊपर से ये कहते थे कि बेचारे को आजकल बहुत काम रहता होगा, तभी गुमसुम है। और दिशा का हाल क्या था जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। दिशा के घर में इतना तंग माहौल नहीं था। उसके मम्मी पापा व्यक्ति को महत्व देते थे और बचपन से दिशा ने भी यही सीखा था। डॉक्टर थी, दिल लगाकर अपने पेशेंट की सेवा करती, गरीब पेशेंट्स को दवाएं देती, कभी कभी तो फीस भी नहीं लेती। उसके मम्मी पापा ने तेजस से पूछा भी, हम आ जाएं आपके मम्मी पापा से मिलने? पर तेजस ने ना कह दिया। अगर मेरे पापा आपका अपमान कर दें तो मुझसे सहन नहीं होगा। अब बात काफी मुश्किल हो गई थी। भाग के शादी करना उन्हें ठीक नहीं लगता था और इस प्यार ने दो दिलों को दर्द दे दिया था। आजकल ज्यादातर दिशा के आंसू बोलते थे। तेजस को बहुत बुरा लगता था। एकदम से शादी कर लेने जैसा स्टेप वो नहीं ले सकता था क्योंकि दिशा तैयार नहीं थी और ना वो इस रिश्ते को तोड़ सकते थे क्योंकि उसके लिए वो खुद तैयार नहीं थे। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे वो कोई रास्ता दिखा दे, कोई तो रास्ता निकाल दे। क्या रास्ता निकल पाएगा जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। रास्ता निकला भी तो कैसे। तेजस काम के लिए दिल्ली जा रहा था। सोमवार रात को ट्रेन में निकला और मंगलवार सुबह तेजस के पापा का एक्सीडेंट हुआ। रास्ते पर चल रहे थे और किसी ने टक्कर मार दी, बेहोश हो गए वहीं पर। दिशा का हॉस्पिटल नजदीक ही था। लोग उन्हें वहां ले गए। ना तो दिशा को पता था कि ये तेजस के पापा हैं और ना पापा को पता था कि दिशा ही वो लड़की है। बहुत फिल्मी लगेगा, पर आप ही सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो तेजस के पापा को व्यक्ति का महत्व और मूल्य कैसे पता चलता। पापा को ये भी नहीं पता था कि उनका रेयर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव खुद दिशा ने दिया। बस डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बन गया। जब तक घर वालों को पता चला तब तक तो इमरजेंसी ऑपरेशन भी हो चुका था। और जब तेजस वापस आया तो सगाई में कितने आदमी होंगे, कहाँ सगाई होगी, मेनू क्या होगा और हनीमून पर बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सब तय हो चुका था। इस लाइफ में व्यक्ति का महत्व है, जात पात का नहीं। ये बात आज भी जब भी निकलती है तेजस के पापा को लेक्चर देने से कोई नहीं रोक पाता क्योंकि वो समझ चुके हैं कि प्यार का कोई रंग, कोई रूप नहीं होता।